सो हाई एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सौरभ एंड आई एम थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। एंड यार आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले कि तुम्हारा टाइम टेबल नीट 2026 के लिए क्या होना चाहिए। एंड ये वीडियो काफ़ी डिमांडेड थी और यार ये जो वीडियो होगी ये काफ़ी प्रैक्टिकल होगी। इसमें कोई यार नॉन प्रैक्टिकल बातें नहीं होंगी, काफ़ी टू द पॉइंट चीज़ होंगी। एंड जो जो लाइक फीजिबल होती है ना कि हम कर सकते हैं, इतना घंटे हम पढ़ ही सकते हैं। मैं कोई तुम्हें 16 या लाइक 20 घंटे का टाइम टेबल नहीं देने वाला हूँ। मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल टाइम टेबल देने वाला हूँ जो मैं खुद फॉलो करता था, जो मैंने अपनी नीट के टाइम पे खुद फॉलो किया था। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, स्टार्ट करते हैं टाइम टेबल से। अब सबके सवाल लाइक सबके जहन में एक सवाल होता है कि भैया हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 8 महीने बचे हैं, हम क्या नीट को क्रैक कर सकते हैं, नहीं कर सकते। देखो यार, एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ योर मोटिवेशन, योर डेडिकेशन जो तुम्हें हेल्प करेगी नीट क्रैक करने के लिए। लोग 2-2 साल 3-3 साल लगा देते हैं बट वो डेडिकेटेड नहीं होते, तभी वो नीट क्रैक नहीं कर पाते। सो यू हैव टू बी डेडिकेटेड व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड यू हैव टू स्टडी फॉर एटलीस्ट लाइक 8 to 12 आवर्स तो स्टडी कर लो। क्योंकि अभी अगर तुमने स्टार्ट नहीं किया, अभी तुमने चीज़ें नहीं की है शुरू, या हमारा बैकलॉग काफ़ी है, तो इतने घंटे तुम्हें थोड़ा यार पढ़ना पड़ेगा। 8-10 घंटे मान के चलो, लाइक एटलीस्ट 8 आवर्स यू हैव टू स्टडी। अब देखो, जब हम नीट की प्रिपरेशन की बात करते हैं या कोई भी नीट एस्पिरेंट होता है तो उसके कुछ एसेंशियल्स होते हैं, कुछ कुछ चीज़ें उसके पास होनी ही चाहिए। एंड व्हाट आई फील कि अगर तुम अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हारे पास एक कोचिंग तो कम से कम होनी ही चाहिए। यू शुड, तुम किसी भी कोचिंग में, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन तुम किसी भी कोचिंग में हो, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी कोचिंग में हो, तुम अपनी लोकल कोचिंग में हो तब भी चलेगा, लेकिन दैट शुड बी समथिंग दैट यू हैव टू फॉलो वेरी रिलीजियसली। तुम उसे फॉलो करना ही पड़ेगा, यू हैव टू फॉलो इट। अगर तुम अपने मन की बना के चलो कि यार मैं खुद कर लूँगा या फिर मैं यूट्यूब से कर लूँगा, देखो यूट्यूब, दिस इज़, आई एम नॉट सेइंग कि यूट्यूब से सिलेक्शन नहीं होते हैं, लेकिन यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्सेंट्रेटेड व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग। एंड ऑनेस्टली मैं भी इतना कॉन्सेंट्रेटेड नहीं हूँ या था अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर जब मैं प्रिपेयर कर रहा था। तो एक कोचिंग होना इज़ अ मस्ट इन योर नीट प्रिपरेशन। नेक्स्ट इज स्टडी मटीरियल। अब देखो, स्टडी मटीरियल है, ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो कीप ऑन चेकिंग इट, तुम्हारे पास क्या क्या है क्या क्या नहीं है। अब तो अगर तुम कोचिंग में हो, यू विल गेट अ स्टडी मटीरियल, एक प्रॉपर मॉड्यूल्स मिलेंगे तुम्हें, तो उसके साथ क्वेश्चन बैंक्स मिलेंगे, ये चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। अगर नहीं है तो तुम अलग से भी लाइक परचेज कर सकते हो, अलग से तुम ले सकते हो। नेक्स्ट इज एनसीईआरटी। काफ़ी बच्चे यार ऐसे होते हैं, मैंने कमेंट्स में काफ़ी बच्चे ऐसे देखे जो बोलते हैं भैया हम एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे, हम एनसीईआरटी के अलावा कोई और हेल्प बुक पढ़ रहे हैं जो एनसीईआरटी को एक्सप्लेन कर रही है। बट ऑनेस्टली टेलिंग, विदाउट रीडिंग एनसीईआरटी, अगर तुम एनसीईआरटी को रीड नहीं करते हो तो यू कैन टेल, लाइक आई कैन टेल यू वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि तुम्हारा सिलेक्शन जो है वो नहीं होने वाला है, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल यू रीड योर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पढ़ना इज़ द मेन एंड ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट इन योर होल नीट प्रिपरेशन। अब एक और जो चीज़ आती है, दो और चीज़ जो इंपॉर्टेंट होती है, वो एक अच्छी टेस्ट सीरीज़, एक अच्छी टेस्ट सीरीज जो तुम्हारे पास हो, जो नीट के लेवल को मैच कर सके, ऑल्सो जिसने इट हैज़ प्रूव्ड इट सेल्फ इन द लास्ट ईयर और पास्ट ईयर। क्योंकि काफ़ी ऐसी टेस्ट सीरीज थी जो फेल हो गई थी उनके सामने इन नीट 2025। बाकी सब अपना इजी पेपर बना रहे थे, बाकी सब एक बहुत मॉडरेट लेवल का पेपर बना रहे थे, लेकिन जो नीट 2025 का पेपर आया वो अनएक्सपेक्टेड था, स्टैंडर्ड था एंड काइंड ऑफ ज़्यादा टेस्ट सीरीज उसे प्रिडिक्ट नहीं कर पाई। तो एक ऐसी टेस्ट सीरीज लो जो उसे प्रेडिक्ट कर सके, एंड दिस इज टेस्ट सीरीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड थिंग इज यू नीड गाइडेंस फ्रॉम एक्सपीरियंस्ड पर्सन। लाइक ऐसी काफ़ी पॉइंट्स होते हैं जो एक नीट एस्पिरेंट जो पहले था और अब एमबीबीएस कर रहा है, बस वही वो लाइक डायग्नोज कर पाता है कि हाँ यहाँ पर दिक्कत आ रही है। तो आई कैन टेल यू दोज थिंग्स। तो एक्सपीरियंस पर्सन से गाइडेंस लेनी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। अब ये दोनों चीज़ें यू कैन गेट इट फॉर फ्री। You can get these two things, test series and guidance by me, for free by just giving a simple scholarship exam, जिसकी फ़ीस सिर्फ एट 99 रुपीज़ है, जो हम यार ऐसे ही उड़ा देते हैं पैसे, 100 रुपये बाहर मोमोज खाने चले गए। तो उससे तुम एक टेस्ट सीरीज़, हमारी जो रूदर नीट टेस्ट सीरीज़ है, उसे तुम अवेल कर सकते हो, यू कैन एक्सेस इट। एंड ऑल्सो हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, तुम उसमें भी एनरोल हो सकते हो। तुम्हें सिर्फ ये टेस्ट देना है, सौरभ नीट ऐप पर ये टेस्ट अवेलेबल है, तो सौरभ नीट ऐप को डाउनलोड करो। उसका लिंक तुम्हें चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से सौरभ नीट ऐप को डाउनलोड करो। iOS एंड एंड्रॉइड दोनों के लिए अवेलेबल है, तो उसे डाउनलोड करो एंड जाकर ये स्कॉलरशिप एग्जाम दो जो सिर्फ 99 रुपीज़ का है। एंड यार यहाँ पर तुम्हें मेंटरशिप के साथ एक ऐसी टेस्ट सीरीज़ मिलेगी जिसमें से नीट 2025 का पेपर लाइक 580 प्लस मार्क्स से भी ज़्यादा के क्वेश्चंस, ज़्यादा के क्वेश्चंस हमारी टेस्ट सीरीज़ में आए थे जो पिछले साल बनी थी। एंड दिस इज़ द मेंटरशिप प्रोग्राम दैट वी हैव लॉन्च्ड, जो हम लाइक वी आर गिविंग द टॉप 60 स्टूडेंट्स जो इस एग्जाम में टॉप 60 आएंगे। पीपल हु विल बी स्कोरिंग इन द टॉप 60s गेट द मेंटरशिप एंड ऑल्सो द टेस्ट सीरीज फॉर फ्री। तो अभी जाकर एग्जाम दो। एंड यार सिलेबस उसका क्या होगा, उसमें सिर्फ बेसिक चैप्टर्स आएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। कोई हाई फाई सिलेबस नहीं है कि यार ज़्यादा सिलेबस हो गया, कम सिलेबस हो गया। इट इज़ जस्ट द बेसिक चैप्टर्स, ताकि हम तुम्हारी नॉलेज टेस्ट कर सकें, तुम्हारी डेडिकेशन टेस्ट कर सकें। एंड उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सौरभ नीट ऐप को डाउनलोड करो, अभी जाकर ये टेस्ट दो एंड अभी जाकर ट्राई टू गेट इन द टॉप 60। एंड अब आते हैं मेन चीज़ पर, जो है कि टाइम टेबल तुम्हारा कैसा दिखना चाहिए फॉर नीट 2026।
ये हमारी बात करेंगे, ये एक सैम्पल टाइम टेबल है। मैं तुम्हें एक सैम्पल टाइम टेबल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है तुम में से कुछ लोग टू डू लिस्ट बना रहे हो, कुछ लोग और चीज़ कर रहे हो, बट ऑनेस्टली टेलिंग कहीं ना कहीं टू डू लिस्ट इज़ अ बेटर ऑप्शन। बट तुम में से काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि भाई टाइम टेबल आपका कैसा दिखता था, हाउ डिड यू स्टडी इन योर नीट प्रिपरेशन, तो हम भी उसी तरीके से पढ़ाई करेंगे, उस मेथड से पढ़ाई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। मैं यार ऑलमोस्ट 9 या 10 बजे के आसपास उठा करता था इन द मॉर्निंग, तो 9-10 बजे के आसपास में उठा करता था। एंड उस टाइम पर बिना कुछ नहाए धोए, बिना कुछ खाए पिए, आई यूज़ टू लाइक ड्रिंक सम वाटर एंड स्टार्ट रीडिंग एनसीईआरटी, और आई यूज़ टू डू फिजिक्स के क्वेश्चंस जो जो मुझे ठीक लगते थे। अब फिजिक्स के क्वेश्चन इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं यार फिजिक्स इज़ अ वेरी माइंड एग्जॉस्टिंग सब्जेक्ट, एंड अगर तुमसे सुबह ही कंप्लीट कर लो, सुबह का काम कर लो, तो कहीं ना कहीं यू विल बी बेटर लाइक द एंटायर डे। और इसका 2 से 3 घंटे का सेशन तुम्हें रखना है, तो ट्राई टू स्टडी फॉर अ सिटिंग ऑफ 2 to 3 आवर्स। उसके बाद 12 बज जाएंगे, 12 बजे तुम्हें क्या करना है, 1 घंटे का ब्रेक लेना है। उसमें तुम्हें नहाना है, धोना है एंड खाना है और रेस्ट करना है। अब 1 घंटे के ब्रेक के बाद तुम्हें 1:15 से 3:30 PM तक तुम्हें अपने नोट्स पढ़ने, जो प्रीवियस टू हमारे लेक्चर्स हुए थे, जो भी कोचिंग है, उन सब के नोट्स पढ़ने हैं जो पहली क्लास हुई थी, ताकि तुम अगली क्लास को समझ पाओ। फिर तुम्हें उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं और अपने डाउट्स मार्क करने हैं। जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें से कुछ डाउट्स भी होंगे एंड उन्हें क्लास के बाद तुम्हें वो पूछने हैं, तो अपने क्वेश्चंस करो, उसके बाद अपने डाउट्स को मार्क करो। अब इसके बाद क्या करना है कि जो 4 PM to 7 to 8 PM तुम्हारी क्लास, मेजरली ऐसी क्लास चलती है, जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनकी भी कहीं ना कहीं 4 से 8 क्लास चलती है। जो ड्रॉपर्स हैं उनकी भी कहीं ना कहीं, जो वीकडे वाला बैच होता है उसमें 4 से 8 क्लास चलती है। एंड उसमें लेक्चर्स लेने का एक तरीका होता है, एक सलीका होता है जो तुम्हें समझना पड़ेगा। तुम्हें उसको एक मूवी की तरह नहीं लेना, यू हैव टू बी वेरी इंटरैक्टिव। टीचर से बात करो, क्वेश्चन पूछो, डाउट पूछो एंड नोट्स बना बना के पढ़ो। एंड डू नॉट लीव एनी कॉन्सेप्ट कि अगर समझ नहीं आया तो बच्चे पूछेंगे, लाइक बच्चे नहीं बोलते यार आधी बार कुछ की हमें समझ नहीं आया कोई कॉन्सेप्ट, है समझ नहीं आया कोई टॉपिक, एंड वो उनका टॉपिक बैकलॉग में चला जाता है, उन्हें समझ नहीं आता पूरी नीट की प्रिपरेशन में। तो ऐसी चीज़ मत करना। लेक्चर चल रहा है, ट्राई टू रीड इट अगेन एंड अगेन, लाइक आस्क द टीचर अगेन एंड अगेन कि सर ये समझ नहीं है, वापस से बताओ। अब तुम्हारी क्लास खत्म हो गई, अब आते हैं हमारे 1 घंटे का ब्रेक टाइम। उसमें तुम सो सकते हो, खेल सकते हो या गाने सुन सकते हो। आई से कि अगर तुम 1 घंटा सोकर उठ जाओ तो ही सोना, क्योंकि अगर तुम रात को सोए और फिर लेट उठे, सुबह उठे, तो तुम्हारा टाइम टेबल ख़राब हो जाएगा। तो ट्राई टू लाइक लिसन टू सॉन्ग्स और जस्ट टॉक विद पीपल। अब हमारा जो ब्रेक टाइम खत्म हो 9 से, अब 9 से 11 तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपना क्लास का काम करना है। जो तुमने क्लास ली है 4 से 8 की, जो 4 घंटे हमने क्लास में लगाए हैं, उसको भी तो यूटिलाइज़ करना है, उसको भी तो वर्कअप करना है। तो अपने को क्लास का काम करना है। जो भी हमारे सारे नोट्स थे, उन सब नोट्स को पढ़ो। जूलॉजी की क्लास हुई, फिजिक्स की क्लास हुई, बॉटनी की क्लास हुई, केमिस्ट्री की क्लास हुई, उन सब के नोट्स पढ़ो जो जो उस दिन पढ़ाए गए हैं। अब जो जो टॉपिक तुम्हारा हुआ है, फॉर एग्जांपल रोटेशन मोशन में तुम्हारा कोई टॉपिक हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो वो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कर लो तुम्हारे मॉड्यूल से। कोई जो भी क्वेश्चन बैंक तुमने लिया है उसके सारे क्वेश्चन तुम कर लो। इसके बाद तुम्हें क्या करना है, उसके बाद तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं कभी कभार हमसे क्वेश्चन ये वाले नहीं होते, सो वी नीड समथिंग टू बूस्ट आवर कॉन्फिडेंस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर अ वेरी मोटिवेटिंग फैक्टर जो तुम्हारे लिए काम करते हैं, क्योंकि अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक ईजियर साइड पर होते हैं, तो वी कैन वर्क विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज वेल। अब इसके बाद क्या करना है अपने को, इसके बाद अपने को 30 मिनट का ब्रेक लेना है। 11 बजे अपन पढ़ के उठे, आराम से काम वाम किया, फिर आधे घंटे का ब्रेक लिया। अब इस आधे घंटे को ब्रेक को यूटिलाइज करना है। ट्राई टू टेक अ नैप इफ़ यू वांट। नैप मत लो, आई से ट्राई टू लिसन टू सॉन्ग्स और टॉक टू पीपल, और कुछ खाओ पियो और वापस से बैठ जाओ 11:30 पढ़ने के लिए। अब 11:30 से 1:30 बजे की अपने को सिटिंग लगानी है। इसमें अपने को ये हमारा क्रूशियल टाइम होने वाला है, क्योंकि अब जो मेजर जो चंक होता है चीज़ों का, कि यार आधे बच्चे बैकलॉग की परेशानी से बहुत जूझते हैं एंड मेरे से हर बार पूछते कि भैया कैसे बैकलॉग खत्म करें। एंड यार यही टाइम होता है तुम्हारे पास 11:30 से 1:30 बजे तक का टाइम, जो तुम्हारे पास 2 घंटे हैं। तो तुम्हें ट्राई करना है कि 11:30 से 1 बजे तक तुम्हें बैकलॉग खत्म करना है। जो भी तुम्हारा बैकलॉग बचा हुआ, केमिस्ट्री, बायो, 11th का बैकलॉग, 12th का बैकलॉग, जो भी बचा हुआ है उसको इस पॉइंट ऑफ टाइम पर खत्म कर दो। तुम्हें उसमें क्या करना है, बैकलॉग खत्म करने के लिए तुम्हें नोट्स पढ़ने हैं, लेक्चर्स लेना। अगर नोट्स नहीं बना रखे तो पहले लेक्चर्स लो, फिर नोट्स पढ़ो। उसके बाद तुम्हें क्वेश्चंस लगाने हैं, उसके बाद तुम्हें PYQs लगाने हैं, एंड ये क्रोनोलॉजी चलती रहेगी। अगर तुम बैकलॉग खत्म कर रहे हो तो ट्राई टू डू एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस ऑफ एवरी चैप्टर। तुम ऑब्वियसली बैकलॉग खत्म करने के लिए 500-600 क्वेश्चंस नहीं कर सकते हो, तो ट्राई टू डू एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस ऑफ एवरी चैप्टर यू डू। अब इसके बाद कुछ नहीं करना, उसके बाद तुम्हारा 1:30 बजे का टाइम हो जाएगा। आधे घंटे तुम्हें कुछ भी बात करनी हो, कॉल वॉल पे, कुछ भी, लाइक वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू दैट। एंड आधे घंटे अपने माइंड को रिफ्रेश करो। हो सकता है कि यू वॉन्ट टू टॉक टू योर पेरेंट्स, यू वॉन्ट टू लिसन टू सॉन्ग्स, डू दैट, एंड उसके बाद तुम सो जाओ। ये सिंपल सा टाइम टेबल है। ये मैं ऑनेस्टली टेलिंग आई यूज टू फॉलो दिस टाइम टेबल। कभी कभार मैं रात तक जागा करता था, लेकिन दैट वॉज सेल्डम, दैट वॉज ओकेजनली। लेकिन ये हमारा रफ टू रफ टाइम टेबल जो तुम्हें मैंने बताया,
एंड बस यही कहना चाहूँगा कि यार बस कुछ 8 महीने बचे हैं, कुछ टाइम पहले मैंने वीडियो बनाई थी तो 10 महीने बचे थे, 11 महीने बचे हुए थे, लेकिन अब हमने ये वीडियो बनाई और 8 महीने बचे हुए हैं। तो में से काफ़ी लोगों ने स्टार्ट नहीं किया होगा, लेकिन यू डू नॉट हैव टू वरी, बस अपने आप का बेस्ट देते जाओ। यू डू नॉट हैव टू थिंक यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वो ऊपर वाले के हाथ में छोड़ो। लाइक यू हैव टू वर्क दैट, यू हैव टू वर्क लाइक दैट दिस इज द लास्ट चांस यू हैव गॉट। अपने आप को झोंकना पड़ेगा, अपने आप को एक्स्ट्रा पुश करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ बिना एक्स्ट्रा पुश करे नहीं मिलती यार, ऑनेस्टली टेलिंग। जब तक तुम अपने आप को ये ना करो कि हाँ भाई मैं कर लूँगा, बस मुझे इस अपनी नींद को कंट्रोल करना है, अपनी अर्जेस को कंट्रोल करना है, अपनी इंस्टा को कंट्रोल करना है, स्नैपचैट को कंट्रोल करना है, तो जब तक तुम अपने आप को ये बताते रहोगे, यू विल नॉट फेल, यू विल नॉट, यू नो, एटलीस्ट यू विल डू योर बेस्ट। हो सकता है रिजल्ट थोड़ा टाइम बाद आए, थोड़ा टाइम, लाइक इट माइट कम अ लिटिल लेट, लेकिन इट विल कम। तो बस यही था इस वीडियो में, यही था टाइम टेबल। बाकी अगर तुम्हारे कोई डाउट्स या क्वेरीज है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दो या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा जल्दी से। सो कीप हसलिंग एंड कीप स्टडिंग। गुड बाय।